सोच के देखो, अगर मैं बोलूं इस देश की डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा ना टेररिज्म है, ना करप्शन है, सबसे बड़ा खतरा आपका टीवी रिमोट है। जी हाँ, वही टीवी रिमोट जिससे हम और आप रोज न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ चैनल आज की डेट में हमारी डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये वही न्यूज़ मीडिया जिसको फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी बोला जाता है, वो आज की डेट में सबसे बड़ा थ्रेट है, सबसे बड़ा खतरा है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। वो कैसे? जो उन्हें बताना चाहिए वो बताते नहीं, जो उन्हें छुपाना चाहिए वो छुपाते नहीं। चलिए इस वीडियो में आज एक्सपोज करते हैं इंडियन मीडिया को, और इंडियन मीडिया ने किस तरह से बायस्ड रिपोर्टिंग स्टार्ट कर दी है, कॉरपोरेटर्स के हाथ खुद को गुलाम कर दिया, इस देश के फोर्थ पिलर को गुलाम कर दिया है, किस तरह से पॉलिटिशियन के आगे इस देश के फोर्थ पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बेच दिया है। चलिए आज इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। एक दौर था दूरदर्शन का वक्त, जब दूरदर्शन टीडी न्यूज चलता था, या दूरदर्शन पे जब न्यूज आती थी, ना कोई हो हंगामा, ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक, ना किसी तरह का मिस इन्फॉर्मेशन, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती थी। फिर दौर आया 1990 का, जब प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हो गया, कलर टीवीज का दौर शुरू हो गया, वहां से डिश का दौर शुरू हुआ। डिश एंटीना के आने के बाद इतनी तेजी से न्यूज़ चैनल बनने शुरू हो गए जितनी तेजी से लोगों के घरों में रोटियां नहीं बनती हैं। ये वो दौर था 1990 का, जब टीआरपी भगवान बन गया। कौन ज़्यादा सच बोलता है या कौन ज़्यादा झूठ बोलता है, टीआरपी की ये जंग ऐसी चली कि उसने सच्चाई की तो बिल्कुल कमर ही तोड़ के रख दी। सच मीडिया दिखाना नहीं चाहता है, और सच्चाई ये भी है कि पब्लिक भी सच सुनना नहीं चाहती है। पब्लिक को भी अब डेली सोप की तरह न्यूज़ चैनल्स देखने में मज़ा आता है। पब्लिक को भी न्यूज़ चैनल पे होने वाली डिबेट, बदतमीजियाँ, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो जिसमें पब्लिक को मज़ा आता है वही न्यूज़ चैनल्स बेच रहे हैं एंटरटेनमेंट, न्यूज़ नहीं, सच्चाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट बेच रहे हैं। अब एंटरटेनमेंट का काम पहले होता था स्टार प्लस पर, अब होता है आज तक, जी न्यूज़ और दुनिया भर के जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, वहाँ पे आपको डेली सोप रोज रात के 9 बजे से 10 बजे का शो, दोपहर का शो, 2 से 3 का शो, डेली सोप इस तरह से भेजा जा रहा है। पहले थिएटर्स में मूवीज़ में लोग जाके एंटरटेनमेंट और खुद को एंटरटेन करते थे, अब घर बैठे आपको न्यूज़ चैनल ही अच्छा खासा एंटरटेन कर देते हैं। टीआरपी का सिंपल एक ही मतलब होता है, प्रॉफिट। अब वो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? उनका प्रॉफिट आता कैसे है? वो न्यूज़ ये नहीं दिखाते हैं कि जो है फला पॉलिटिशियन के राज में ये सड़क निर्माण हुआ था और फला पॉलिटिशियन ने ये अच्छा काम किया था। अब वो न्यूज़ ये दिखाते हैं कि वो हैं, हम हैं। वो और हम के बीच में उन्होंने पब्लिक को डिवाइड कर दिया, और इस डिवाइडेशन में क्या हुआ, टीआरपी सेल आउट होती चली गई और उनके प्रॉफिट्स दिन पे दिन ग्रो करते चले गए। क्यों? क्योंकि न्यूज़ अब सच नहीं बिजनेस है, न्यूज़ अब सच नहीं एंटरटेनमेंट है, न्यूज़ अब सच्चाई दिखाने का नाम नहीं रह गया है, अब सिर्फ और सिर्फ ड्रामा का नाम रह गया है। न्यूज़ का मतलब पब्लिक के फेवर की बात करने का नहीं रह गया है। न्यूज़ का मतलब अब पब्लिक के हितों की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का नहीं रह गया है। न्यूज़ का मतलब सिर्फ और सिर्फ बायस्ड न्यूज़ दिखाने का रह गया। वो और हम में डिवाइड करते रहे, और पब्लिक भी यही चाह रही थी कि वो और हम में हम डिवाइड होते रहे, वो होते गए, हम होते गए। इसी तरह से जो है मीडिया का बिजनेस चलता रहा। मीडिया भी समझ गया कि अब पब्लिक को भी यही चाहिए, तो वो वही चीज बेचते रहे उसे। भाई पहले डीडी न्यूज पर कोई भी एंकर पॉलिटिकली अलाइन नहीं होता था, लेकिन आज जितने भी प्राइवेट चैनल्स के एंकर्स हैं किसी न किसी पार्टी के साथ अलाइन है। जब वो किसी पार्टी के साथ अलाइन है तो सिंपल सी बात है भाई, जब मालिक के साथ जुड़े हैं तो फिर मालिक की तो सुनानी ही पड़ेगी बातें, है ना। तो पब्लिक के लिए बात नहीं बतानी है उन्हें अपने मालिक के लिए बात बतानी है, या उस पार्टी के फेवर की बात करनी जिस पार्टी से वो जुड़े हुए, XYZ कोई भी हो, विदाउट एनी नेम। बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स होंगे मीडिया के। आप सुशांत सिंह राजपूत का केस देख लीजिए, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। इंडिया पाकिस्तान का टेंशन देख लीजिए, किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया। इंडिया पाकिस्तान में तो हमारी आर्मी ने तो लाहौर पे ही कब्जा कर लिया था। उसके अलावा अभी आप देख लीजिए जो इलेक्शन की कैंपेनिंग चलती है उसको किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है।
इलेक्शन कैंपेनिंग में तो मतलब हद खत्म हो रखी है। झूठ और फरेब की मीडिया ने तो मतलब कैर प्रॉफिट है, उनका तो काम ही यही है। जिस पार्टी से अलाइन है उसके फेवर की वो बात करते हैं, पब्लिक के हित की वो कोई बात ही नहीं करते हैं। अब तो वो बात ही खत्म हो गई उनके लिए। तो मतलब मीडिया अब सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए रह गया है। तो अगर आप न्यूज़ देखें तो न्यूज़ देख के ये ना सोचें कि ये सच है। न्यूज़ देख के आप ये समझें कि इंडियन मीडिया जो है आज की डेट में हमें सिर्फ इंटरटेनमेंट परोस रही है। आधे एक घंटे का डेली सोप है, देख लिया, मस्त एंजॉय किया। उसके बाद अगर न्यूज़ रिपोर्ट लेनी है तो ऑथेंटिक आर्टिकल्स देख लीजिए। मैं एक मतलब बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जैसे द हिंदू का अगर आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो उसमें आपको सही जानकारी मिल जाएगी। या फिर आप सुबह में जो आपको न्यूज़पेपर आता है, प्रिंट मीडिया जिसको आज की डेट में बोलते हैं, तो प्रिंट मीडिया में जाकर के आप देख सकते हैं। डिजिटल मीडिया सिर्फ और सिर्फ आपको झूठ बेच रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। इंटरटेनमेंट बेच रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं बेच रहा है। मीडिया बेच क्या रहा है? इमोशन बेच रहा है, नफरत बेच रहा है। अब इन इमोशंस, नफरत की वजह से क्या हो रहा है? उनका बिजनेस ग्रो हो रहा है, टीआरपी बढ़ रही है, उनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। और इस पूरे चक्रव्यूह में, इस पूरे टीआरपी के चक्रव्यूह में जो सबसे बड़ा विक्टिम है वो हम और आप है, यानी अ कॉमन मैन। एक आम आदमी इस पूरे चक्रव्यूह में जो है पिस रहा है और कुछ नहीं, क्योंकि उस तक उसकी सच्चाई पहुंच ही नहीं रही है। मीडिया इस तरह से मतलब बदतमीज हो चुकी है, इस तरह की बदतमीज हो चुकी है कि उन्हें सच्चाई से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जो लोग पिछले 50 सालों से एक इलाके में रह रहे थे, सडनली एक इंसिडेंट के बाद वो उस इलाके की नहीं रह जाते, वो ज़मीनें उनकी नहीं रह जाती है। और मीडिया रिप्रेजेंट कैसे करती है कि नहीं, जो हो रहा है दैट्स ट्रू। भाई रातों रात थोड़ी ना कुछ हुआ है, कोई तो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करी गई होगी, 90 डेज का नोटिस दिया होगा, 30 डेज का कोई नोटिस दिया होगा। नहीं, इस बारे में तो मीडिया चर्चा करना ही भूल गई है। वजह क्यों? क्योंकि मीडिया बाइस्ड है, पॉलिटिकली अलाइन है। अब जब बाइस्ड मीडिया है, पॉलिटिकली अलाइन है, तो वो उतनी ही चीज़ों पे बात करेंगे जितनी उन्हें ऊपर से आदेश होगा। लेकिन अब भी बहुत ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। बहुत से ऐसे प्योर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने न्यूज़ छोड़ करके अब अपने अपने खुद के यूट्यूब चैनल शुरू कर लिए हैं, जिसमें एक बहुत फेमस चैनल आप सब जानते होंगे, रवीश कुमार। उसके अलावा भी एक लोग और हैं, फाइव डिसूजा करके। इन लोगों के अगर आप न्यूज़ चैनल्स देखेंगे तो ये लोग सिंपल बोलते हैं, रिएक्ट करने से पहले आप फैक्ट का चेक कर लें। रिएक्ट आप पहले करते हैं, फैक्ट की चेकिंग बाद में होती है। कोई एक आर्टिकल, कोई एक न्यूज़ मीडिया दिखा रही है तो उसको सच ना माने, उसको जस्ट टेक एज एन एंटरटेनमेंट। हाँ भाई, ये कहीं पे तो मस्त इंटरटेनमेंट हो रहा है, क्योंकि अब एंटरटेनमेंट के लिए जो बहुत अच्छे अच्छे अपने पास एक्टर थे, जॉनी लीवर, राजपाल सिंह, राजपाल यादव जी, ये लोग एक अच्छा कॉमेडी इंटरटेनमेंट हम लोग को देते थे। तो अब ये कॉमेडी से थोड़ा सा मतलब ओवर एज भी होते जा रहे हैं और धीरे धीरे उनकी फिल्में भी कम आ रही हैं। तो अब आप न्यूज़ को भी जस्ट ऐसे ही लीजिए कि आप अपना कॉमेडी लीजिए, मस्त एंजॉय करिए, सीरियस मत होइए। क्योंकि मीडिया जो आपका डिजिटल मीडिया है, 100% में से मैं बोलता हूँ मतलब 100 दिन भर में 1000 न्यूज़ें दिखा रहे हैं, तो उनमें से 2 न्यूज़ की सच्चाई होती है, बाकी सब फर्जीवाड़ा होता है, टोटल फर्जीवाड़ा होता है। इस वीडियो के एंड में आप सभी लोगों से एक गुजारिश है, सभी लोगों से मतलब सभी लोगों से, वो और हम में ना बटते हुए, जब भी अब कोई मीडिया आपको कोई भी क्लिप, कोई भी न्यूज़, कोई भी चीज़ दिखाती है, तो उस पर चिल्लाने से पहले उसके फैक्ट को चेक कर ले। क्योंकि असली देशभक्त वो नहीं होता जो चिल्लाता है, असली देशभक्त वो होता है जो क्वेश्चन करता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बात सत्य है, कड़वी है, मगर यही है कि आज की डेट में इंडियन मीडिया का जो स्तर है वो बहुत 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 ज़्यादा गिर चुका है। वर्ल्ड रैंकिंग की मीडिया रिपोर्ट्स अगर आप देख लें तो उसकी बहुत बुरी हालत है भाई, बहुत बुरी हालत है वहाँ पर भी। तो मतलब आप अगर कोई न्यूज़ देख रहे हैं तो उस पर आँख बंद करके भरोसा मत करें, सबसे पहले उसके फैक्ट्स को चेक कर लें। अदरवाइज़ हम और आप सब जा करके लाहौर में भी तिरंगा लहरा देते, थोड़े दिन पहले ही की बात है। तो सबसे पहले फैक्ट्स को चेक किया करें, देन जा करके बिलीव किया करें। और एक से एक अच्छे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के थंबनेल आप लोग खुद ही देखते हैं कि इजराइल ने जो है कम्प्लीटली ऑक्यूपाई कर लिया है ईरान को, तो कभी कोई न्यूज़ वाला लगा देता है यूएस के ट्रम्प के जाल में फंस गया भारत। भाई ऐसे भारत नहीं फंसने जा रहा है कहीं, समझ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए एंड प्लीज़ कीप अवॉइड न्यूज़ एज अ न्यूज़
प्लीज टेक न्यूज एज एन एंटरटेनमेंट। अगर आप उसको एंटरटेनमेंट की तरह लेंगे तो मस्त लाइफ चलती रहेगी, ना वो में बटेंगे ना हम में बटेंगे। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।